इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद समाअत करेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने ये सुनवाया भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा है कि फायरवॉल डेवलप करना जरूरी है ताकि इस मदाखलत को रोका जा सके। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक तो इस केस को आगे लेके कैसे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, और दूसरा किस किस्म के मैकेनिज्म की जरूरत है कि इस मदाखलत को रोका जा सके? देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो बार एसोसिएशंस वगैरह का मुतालबा है वो तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इंक्वायरी करे या ख़ुद कोई कमीशन अपॉइंट करे या डायरेक्टली इंक्वायरी करे, क्योंकि गवर्नमेंट से इस किस्म की इंक्वायरी इस सब्जेक्ट पे एक्सपेक्ट करना इट्स यूजलेस। तो वो उस इंक्वायरी में एक्चुअल इस इंसिडेंट के सारी तमाम जो डिटेल्स हैं वो सामने आए। दूसरी ये बात है कि फिर एक बार जब वो डिटेल सामने आती हैं तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फिर इंस्टीट्यूशनली ज़रूरत ये है कि एक प्रॉपर मेकनिज़म हो। आप जैसे आप इवन आप क्रिकेटर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आईसीसी ने बनाया हुआ है कि कभी भी आपको कोई अप्रोच हो बुकी की तरफ से इधर उधर, तो चाहे आप वो रिजेक्ट करें या कुछ करें, आपने रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आपको फिर पूरी उसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एस्केलेशन होती है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, एट्सेट्रा। जजेस के लिए कोई इस किस्म का ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, ना सिर्फ जजेस के लिए बल्कि इवन फॉर चीफ जस्टिसेस। तो सम चीफ जस्टिसेस आर प्रोएक्टिव, वो उसमें उन्हें अगर इस किस्म की शिकायत आती है अपने जजेस, हाई कोर्ट के जजेस से या सबॉर्डिनेट जुडिशरी से, तो वो फ़ौरन गवर्नमेंट को मदऊ करते हैं, फिर उस पर कोई कार्रवाई होती है। कुछ चीफ जस्टिसेस होते हैं, उनका एटीट्यूड ये रहा है कि ये तो होता रहता है, हमारे साथ भी होता था, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, बस बर्दाश्त करो। तो देयर नीड्स टू बी सम इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल कि आपने इन केसेस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक बात, ये सिर्फ वन ऑफ इंसिडेंट तो नहीं है ना। अगर आप देखें माजी में कितने पिछले आप 20 सालों में 25 सालों में देखें, हर 2-4 साल बाद इसी किस्म की कंप्लेंट आती है। काजी फाइज ईसा साहब के केस में भी उन्होंने कोवर्ट सर्वेलेंस की कंप्लेंट की थी। उससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने यही बात की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आला अफसरान मेरे पास आए और उन्होंने केसेस में मुदाखलत करने की कोशिश की। उससे पहले आप चले जाएं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में ये चीज़ सामने आई थी कि जजेस के घरों के अंदर बगिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। उससे पहले आप चले जाएं 98 वगैरह में ये चीज़ सामने आई थी कि तमाम जजेस के जो चेम्बर्स हैं और जो रेस्ट हाउसेस हैं वो बग हो रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल केसेस में तो सामने आया है, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट पूरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो 6 जजेस तो हैं 8 में से जिन्होंने ये खत लिखा है। तो आपके ख्याल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और जो आप कहते हैं कि अगर पता चल गया कि कौन इसके पीछे था, कार्रवाई होगी, आपको लगता है कि ये मामला कार्रवाई तक जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तक जाना चाहिए, या सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट और मैकेनिज्म बना ले कि कैसे रोका जाए? मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी करना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आप वैसे तो ये तमाम माजी के जितने भी केसेस जिनका मैंने जिक्र किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि ये बिल्कुल राइट ऑफ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मगर उसके बाद कोई ना इंक्वायरी हुई, ना अकाउंटेबिलिटी हुई, और इसीलिए 2-4 साल बाद दोबारा से हुई। तो जब तक आप वो प्रॉपर इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू नहीं करते, तब तक और इदारे भी जो हैं उनमें भी एक रेजिस्टेंस पैदा करने की ज़रूरत है कि उन्हें भी पता लगे कि ये काम करने में एक फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हों, 2 साल बाद हों, 4 साल बाद हों, मगर कम से कम एक एहसास तो हो कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई मामला अकाउंटेबिलिटी तक जाएगा उसकी तो तफ्तीश होगी प्रॉपर, और सुप्रीम कोर्ट वो खुद तो नहीं कर सकता, वो तो इदारों के जरिए करनी है, और इसमें गवर्नमेंट का किरदार और उनकी इंटेंशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब इस वक्त तक आप गवर्नमेंट के किरदार को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी हमने ये खबर ब्रेक की है, ज़राए ने हमें ये कन्फर्म किया कि जब ये मामला हुआ था, जब ये कैमराज निकले एक जज साहब के घर से, तो उसके बाद उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जो आज भी हैं आज़म नज़ीर तार साहब, उनकी नॉलेज में ये मामला लाया गया। अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त भी थे पीडीएम की हुकूमत में, आज भी हैं, पिछले साल उनकी नॉलेज में भी लाया गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो
तो गवर्नमेंट की नॉलेज में तो था, पहले खत आने से पहले भी शायद वो एक्शन ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। तो अब आपको लग रहा है कि खातिर खा गवर्नमेंट इसमें कोई रोल प्ले करे? देखिए, इसमें गवर्नमेंट विलिंगली तो बिल्कुल नहीं लेगी। अगर आपने देखा हो, जो पहली जबकि ये मामला कैबिनेट के पास गया था और जब पहले वो कमीशन बना दिया गया, तसद्दुक गिलानी साहब वाली जो कमीशन बनाई गई थी, तो जिस कैबिनेट में कमीशन ये अपॉइंट किया था, उसी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात रद्द किए थे। और उन्होंने कहा था कि ये जजेस का इस किस्म की बात करना इनअप्रोप्रिएट थी। तो उन्होंने तो ऑलरेडी अपना माइंड शो कर दिया था हुकूमत ने। तो हुकूमत ऑब्वियसली विलिंगली इस रोड पे नहीं चलेगी, उनको पुश करके ही उस रोड पे चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के तहत ही करना पड़ेगा। और दूसरा एक मामला हम ये भी देख रहे हैं, जब से 6 जजेस का ये खत आया है, जस्टिस अतहर मुल्ला के खिलाफ एक कैंपेन चली, बाबर सत्तार के खिलाफ, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अपना पूरा एक रद्द अमल भी दिया है। और इससे पहले हम देख चुके हैं जब काजी फाइज़ा का मामला आया था, उनके खिलाफ कैंपेन चली थी। तो इस मामले को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा लगता है हुकूमतें पिक एंड चूज़ करती हैं। अभी आपको याद होगा कि एक FIA के नोटिस भी सर्व किए गए थे, क्योंकि उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया तो हुकूमत खामोश है। तो इस पर भी एक जो अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला है वो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो कैंपेन है, वो तो उसकी बेसिकली 3 रीजंस है। एक तो ये ख़त है, दूसरा उन्होंने जो उनके कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की, जो डिटेंशन बार बार जिन लोगों को, जिन हाई कोर्ट्स ने जिनको बेल दी हुई थी, उनके फिर डिटेंशन ऑर्डर्स पास करना, किसके कहने पे करना वगैरह, उनकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है। तीसरी चीज़ है जो कुछ जज साहिबान से मुतालिक ऑडियो लीक्स हुई थी, उस पे उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू कर दी, PTA वगैरह को बुला लिया। कैमरा ने तो कह दिया कि वो बेंच से अलग हो जाए। एग्जैक्ट कि ये बात तो छोड़ें कि कहा क्या था, ये पता है कि जजेस के फोन्स वगैरह, इनसे एसोसिएट उनके फैमिली मेंबर्स के फोन्स टैप कौन कर रहा है, ये ऑडियो लीक्स आ किधर से रही हैं। उस पे आपने गवर्नमेंट का रिएक्शन देख लिया, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को बेंच से रिक्यूज कर लें। तो ये मेरी राय में एक गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली टारगेटेड कैंपेन्स हैं, और ये माजी में जो भी जज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा होता है, तो आप अचानक से देखते हैं सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो जाता है।